पाकिस्तान में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है कि जीप आपको किसी बड़े पहाड़ के इतना करीब ले जाए। तो यार लग रहा है जिन्हें अफ्रीका से गड्डी चल दी थी दरख्त ने। तो दुआ ये है कि ऊपर तक पहुंच जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो उसकी भयंकर कमी है यहाँ पे। इवन के हम इस वक्त ईगल नेस्ट से भी मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार फुट ऊपर आ गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो देखें कितनी स्पीड में जो है वो एवलांच आ रहा है, और ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह का सीन देखा है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और हमारा सफ़र बसकुची टॉप से वापस आ गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राकापोशी व्यू पॉइंट पे। अभी सुबह के 10 बजे हैं और यहाँ पे दोपहर से लेके रात तक इतना रश होना है कि इतने खलोन की जगह नहीं होनी जितने मैं खलो के बड़े आराम से गल्लां कर रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ राकापोशी बेस कैंप। आज कोशिश करूँगा कि पिसन क्रिकेट ग्राउंड में भी 1-2 ओवर करवाऊँ। ठीक है, बड़े अरसे से वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, जा नहीं पाया। म्याचर जगह है, खो का मुकाम है जहाँ से हमें वो सारा व्यू नज़र आएगा। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ इस जगह को कवर करने में। मैं यहाँ पहली दफ़ा जा रहा हूँ और राकापोशी से इसका सफ़र देखते हैं। आगे जाएंगे तो आगे पिसन का कट आएगा, वहाँ से जाके हमने जीप लेनी है और 1.5 से 2 घंटे की कहा जा रहा है कि जीप ट्रैक है। और फिर आगे से हम लोग देखते हैं कि आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितना ट्रैक करना है, 1 घंटे का ट्रैक करना है कि आधे घंटे का ट्रैक करना है। मैंने वहाँ तक ट्रैक करना है जहाँ तक हमारी फ़्लाइट्स अच्छी आ गई, जहाँ तक हमारी तस्वीरें अच्छी आ गई। तो इसके पैसे कितने हैं, वहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी कैसा है, मीनापिन का गांव इधर से आता है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपसे आज शेयर करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी ही खूबसूरत जगह है और मेरे सीनियर ट्रैवलर्स का कहना है कि यहाँ पे लाजमी जाना चाहिए। अल्लाह का नाम लेके अपना सफ़र शुरू करते हैं राकापोशी व्यू पॉइंट से। कराक्रम हाईवे का हुज़ा वाला हिस्सा है ना, इस लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त है कि यहाँ पे इन्होंने इसको लैंडस्लाइडिंग से बड़ा सेफ किया हुआ। अब आप ये एरिया देखें, इनको पता था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होनी है और देखें ढेर भी लगा हुआ है। जानें भी बचती हैं, टाइम भी बचता है यार, इससे होना चाहिए। जगलोर स्कर्दू रोड पे इस चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हालांकि जब ये बनाया गया था सुबह इसका, तो तभी ख्याल रख लेना चाहिए था। ये सामने बोर्ड आ गया जी हमारे, ये पिसन वैली के लिए राइट साइड पे सड़क ऊपर जा रही है और हमने यहाँ से मुड़ जाना है। ये नगर हाईवे भी यही बनने जा रही है आगे चल के। ये देखें जी, आ गया बोर्ड पिसन का और ये हम चले गए ऊपर। ये राकापोशी का बोर्ड भी लगा हुआ आगे, जान दे पाएंगे। इस सड़क से तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे मीनापिन जाने में। मीनापिन से तो आपको इजीली गाड़ियाँ मिल जाएंगी, वहाँ पे तो पूरी होटलों की एक मार्केट भी है। और मीनापिन का जो ऑटम है वो वैसे ही इस रीजन का बड़ा फेमस है, फोटोग्राफर्स बहुत आते हैं वहाँ पे। और भाई जो हमें मुकामी मिले हैं वो बता रहे हैं कि रास्ते में कभी एक बाज़ार भी आएगा, वहाँ से भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो अगर आपको फिजिबल है तो वहाँ से ले लें, नहीं तो फिर मीनापिन चले जाएं। बाकी इस इलाके में कुछ ज़्यादा चेरी लगी हुई है, इतनी चेरी, मतलब शिगर का चेरी मशहूर है इस रीजन में, लेकिन इतनी ज़्यादा दरख्त तो मुझे वो लगता है वहाँ पे भी नहीं जितने यहाँ पे। पिसन से जब हम आगे आए हैं ना, तो पहले बाज़ार में हमें जो जीप मिली है उन्होंने हमें एक नई कहानी सुनाई है कि ग्राउंड का सेपरेट 9,000 चार्ज करेंगे और 18,000 रुपया म्याचर का चार्ज करेंगे, तो टोटल 27,000 रुपया। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि हम मीनापिन चलते हैं, एक तो रास्ता भी काफ़ी तय हो जाएगा और हो सकता है फिर रेट भी कम हो जाए। ये देखें जी चाचा, यहाँ पर ये जो टोपी हम लोग पहनते हैं ना ट्रेडिशनल, ये इन्होंने सर पे भी लिए। ये इस टोपी का कपड़ा तैयार कर रहे हैं ये, माशाल्लाह। मीनापिन में मैं आ गया हूँ और जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हैं मीनापिन का ऊपर आते हैं, लेफ़्ट साइड पे ये ओशुथंग होटल है, इसके सामने मार्केट है, यहीं से आपको गाड़ी मिलती है। मार्केट रेट है इनका, यूनियन रेट है 18,000 और 8,000 है पिसन क्रिकेट ग्राउंड के लिए। अभी हम खो डिसाइड कर रहे हैं जाने के लिए और उन्होंने फ़ोन भी कर दिया है, 10 मिनट में गाड़ी आ जाती है। उतनी देर में हम यहाँ से स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं और फिर यहीं से हमारा सफ़र स्टार्ट होगा। इन्हीं से हम लोगों ने जीप करवाई है। ये जो दुकान वाले भाई है ना, इन्होंने हमें जीप करवा के दी है खो के लिए। TZ 18,000 रुपये में इन्होंने हमें करके दी है। ले जी, गाड़ी आ गई है। फुल टाइम मास्क चढ़ गए हैं, सन ब्लॉक अभी नहीं लगाए, जाके लगाएंगे। ये भी भाई साहब फुल तैयार। एप्रिकॉट ऑयल अपने मुंह पे लगा लो, सन ब्लॉक से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा,
वीडियो तो मैं अच्छा जी, मीना पिन से हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया गाँव की तरफ। बेसिकली मीना पिन एक गांव है जो कि KKS। हमारी स्क्रीन थोड़ी सी गंदी थी तो मैंने कहा पाइन वाइपर मारो, और इलाके च मारता, मैं नहीं स्क्रीन च मारना है। तो ये पानी लिया गया है चश्मे से। अच्छा, वो पासगों भी नीचे नज़र आना शुरू हो गए हैं। हम इतना ऊपर आ गए हैं और मुसलसल चढ़ाई चढ़ रहे हैं नीचे दरिया सिंध, और सामने सड़क पे आप देख रहे हैं कराक्रम हाईवे नासराबाद हमजा का हिस्सा चल रहा है। दरिया के उस पार हमजा है और हम लोग इस वक्त नगर में सफ़र कर रहे हैं, और अभी है भी कच्ची। इसके ऊपर अभी तक बड़े कम लोग आए हैं क्योंकि सीज़न प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ। बाबूसर खुलने के बाद ही स्टार्ट होगा सीज़न, और कुछ जगहों पे सड़क बहुत ही तंग हो गई थी। उस वक्त मेरी हिम्मत ही पूरी कैमरा निकालने की, लेकिन अभी भी आप देखें नीचे, अगर अल्लाह अकबर। तकरीबन 15 मिनट हमने जिगजैग और जो था ना कि डेंजरस वाला रास्ता, ये जो पीछे हमारे गुजर गया, ये तय कर लिया है। और अगले 5 मिनट में म्याचर आ जाएगा। रास्ता है तो काफ़ी डेंजरस, लेकिन यह कि पाथ क्लियर है। ये सामने हम उल्तरसर बिल्कुल क्लियर हो गया हमारे आगे। जैसे जब भी आबादी आना शुरू होती है ना, तो दरख्त उसकी सबसे पहली होती है निशानी के दरख्त आना शुरू हो जाते हैं। अभी हम ये अखरोट के दरख्त गुजर रहे हैं, चेरी के डिफरेंट किस्म के दरख्त गुजर रहे हैं। और आधा घंटा ही लगा, भाई सही बता रहे थे बिल्कुल कि हम एग्जैक्ट आधे घंटे में म्याचर पहुंच गए हैं। और क्या खूबसूरत रास्ता है, दरख्तों ने कवर कर लिया आके। वो यार तो लग रहा है जी मैं अफ्रीका गड्डी चलती भी है दरख्त ने। म्याचर जो है वो अखरोट के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पे जो पहले हमें दरख्त मिले हैं वो थे भी सारे अखरोट के, और ये भी अखरोट लगा हुआ है। यहाँ पे चेरी की निस्बत अखरोट ज़्यादा है। मीना पिन में चेरी ज़्यादा थी और यहाँ पे अखरोट ज़्यादा है। अभी चेरी रेडी नहीं हुई, 15 से 20 दिन लगने हैं, लेकिन ऐसी तो कच्ची भी रगड़ जाने, ऐसी कोई गल नहीं। क्या खूबसूरत जगह है यार। ये देखिए बाड़े भी बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे बकरियों के, और बागों में से आप गुजर के जा रहे हैं। रास्ता भी क्लियर है, सुभान अल्लाह। और इतनी डिफरेंट आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियों की, अजीबोगरीब परिंदे आपकी गाड़ी के आगे से गुजर जाते हैं। पीले रंग की चिड़ियाँ हैं, ग्रे कलर की चिड़ियाँ हैं, जिनका मुझे नाम भी नहीं पता। और यहाँ पे वैसे दिल करता है कि बंदा थोड़ी देर बैठे, पानी वगैरह पिए, रेस्ट करे, ये जो आवाज़ें इनको एंजॉय करे और फिर आगे जाए। नहीं जी, 40 मिनट हुए हैं ऑलमोस्ट हमें, और हम लोग म्याचर आ गए हैं। ये यहाँ से गुजर रहे हैं और अभी हमने इसके भी ऊपर जाना है। ऊपर जब जाएंगे तो फिर नीचे से सारा गांव भी नज़र आएगा, उसका नज़ारा भी देखते हैं। मुसलसल ऊपर की तरफ से सफ़र कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जी, जो छुट्टी हुई हुई है, आ रहे हैं। अब तो इधर भी गर्मी पड़ने लग गई है ना। बड़ा ही खूबसूरत गांव है जी, ये तो बिल्कुल लश ग्रीन। यहाँ पे स्कूल भी है, डिस्पेंसरी भी है। और वैसे तो जो कास्ट वाला रकबा है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन दरख्तों की बहुतात है। दरख्तों की कोई कमी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। मतलब टनल्स बन जाती हैं बीच में। अभी बच्चे और ख़वातीन हैं, इसलिए हम उनकी वीडियो नहीं बना सकते। और ये बागों में बैठे हुए हैं, इस वक्त छुट्टी का टाइम है और बड़ा ही पीक टाइम चल रहा है इस वक्त।
₹500 है जीप क्रॉसिंग का और ₹200 बाइक का। ये वो तंजीमुल अमल है जिन्होंने इनका ट्रैक वगैरह मैनेज किया हुआ है खो का। जब से गाड़ी स्टार्ट हुई है, सफ़र शुरू हुआ है, हम लोग चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं और आलमोस्ट 15,000 फुट जाना है। मैं कभी भी इतना ऊंचा नहीं गया। मेरा ख्याल है मैं हार्डली बुर्जिल टॉप गया हूँ, वो 13,800 है और आज हम 15,000 पे जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। और जो तगाफरी बेस कैंप है वो नीचे है और खो जो है वो ऊपर है। नासराबाद से लेके गणेश तक जो है ना वो सामने आबादी हमारे है। जैसे हम उल्तरसर के बराबर पहुंचते जा रहे हैं। यहाँ पे 15-20 दिन पहले जो स्नो लेपर्ड आए थे उन्होंने तकरीबन 100 के करीब बकरियां मार दी बाड़ों में घुस के। ये जिस सड़क पे हम जा रहे हैं इसके साथ बिल्कुल नीचे हमें भाई ने बताया है कि यहाँ पे वो बाड़े बने हुए हैं, ये इशारा कर रहे हैं साइड पे। अभी हमारी जो जीप का सफ़र है वो कुछ बेहतर हुआ है सीधा, अदरवाइज जब से हम चले हैं तब से ही हम लोग चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम उल्तरसर के बराबर आ गए। ले जी, यहाँ पे हमारी गाड़ी का आ गया है डेड एंड। ट्रैक तो वैसे अभी आगे तक है लेकिन ये जो है ना ग्लेशियर आगे ये इसने आके ना सड़क का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती और ऊपर एक बाइक खड़ी हुई है। थोड़ी सी चढ़ाइयाँ हैं 2 से 3, उसके बाद फिर ये नॉर्मल होगा। अभी मैं ये देख रहा हूँ, नज़ारा देखें आप, नीचे कराक्रम हाईवे बिल्कुल चींटियों की तरह गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ से। सामने उल्तरसर है और ये है चरागाह, नीचे बकरियां बांडे हैं, यहाँ पे बाड़े हैं और हमारा ट्रैक स्टार्ट होने लगा है यहाँ से। ये आप देख रहे हैं करीमाबाद अलीयाबाद की आबादियाँ और राइट साइड जो है ये नगर का हिस्सा है। खो की तरफ हम जा रहे हैं। म्याचर पे एक लिमिट के बाद हमारी जीप आगे नहीं गई। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ आप चेक करें, सुभान अल्लाह क्या नज़ारा है। नीचे मेरे म्याचर का गांव है और बहुत नीचे एक लंबी एक सांप की तरह एक छोटी सी बस हमें नज़र आ रही है चलती हुई कराक्रम हाईवे के ऊपर। राइट साइड के ऊपर सेटलमेंट है जी अलीयाबाद की, बहुत बड़ी आबादी है, बड़े बड़े होटल भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं आबादी। और उसके ऊपर हमें करीमाबाद और गणेश इकट्ठे नज़र आ रहे हैं यहाँ से। इवन के हम इस वक्त ईगल नेस्ट से भी मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार फुट ऊपर आ गए हैं। 13,000 के करीब ये गेम है। अभी मैं ड्रोन लगाऊंगा तो हमें एग्जैक्ट उसकी हाइट भी पता चल जाएगी। लेकिन ये एक मुनफरिद पॉइंट है कि हुंजा को इस तरह से देखना और इस जगह से खड़े होकर देखना। सामने उल्तरसर 1 और उल्तरसर 2 की पीक्स हैं और आई बिलीव कि हम लेफ्ट जरा घूमेंगे तो हमें लेडी फिंगर भी थोड़ी नज़र आएगी। एक बहुत बड़ा एवलांश आया था जिसकी वजह से ये सारा रास्ता बंद हुआ। अभी वो जो तंजीम है म्याचर की वो उसको सेगमेंट्स में खोल रहे हैं, तो गाड़ी है कि जुलाई तक हम ऊपर तक लेके जाएंगे। ये है जी एक ग्लेशियर, ये देखें, यहाँ से गाड़ी भी मुश्किल से गुजरती है, तो लिहाजा गाड़ी जो है ना वो पीछे ही लगा दी गई है। ये देखें, अल्लाह की जो कुदरत है ना उसका इसकी कोई हद नहीं है, ना आपके शुमार में आ सकती है और ना इसकी जो वुसअत है आपके दिमाग में आ सकती है। देखिए इस वक्त मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह होगी। इस सड़क से मैं कोई 50 दफ़ा गुजरा हूँ और आज मैं किस एंगल से इसको देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ ये है कि ऊपर तक पहुँच जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो उसकी भयंकर कमी है यहाँ पे और है भी स्टीप। आजाए भाई आजाए, ऊपर से आए ऊपर से।
हाँ इस तरह ना, हाँ इंजिया ये वेरी गुड आ गया एल एनी गल थी एवं रो रहे आंदा होएगा हुन। हाँ डर के आगे जीत है आ जाएगा। एल अल्हम्दुलिल्लाह राकापोशी नज़र आना शुरू हो गई है, तो जो एक हिम्मत टूट रही थी ना वो दोबारा से बन गई है। देखें क्या खूबसूरत पहाड़ खुला है हमारे सामने। आज से 4 साल पहले जब मैं आया था तो शाम होने की वजह से मैं रास्ते से वापस चला गया था। आज अल्लाह ने मौका दिया है, आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। व्यू पॉइंट भाईजान कितनी दूर है यहाँ से? 2 मिनट लगेगा आगे, ये साथ में ये सामने व्यू पॉइंट है जी। 2 मिनट कह रहे हैं तो चलो 20 कर लो, कोई बात नहीं। मुझे नज़र आ रहा है कि वहाँ जाना है हमने। वहीं पे चल के हम फिर अपना ड्रोन भी उड़ाते हैं तो बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन 1 घंटे में पहुँचे हैं। स्लो जाते हैं हमेशा की तरह, लेकिन बड़ा ही इजी ट्रैक है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है कि जीप आपको किसी बड़े पहाड़ के इतना करीब ले जाए। लेकिन बड़ी कन्फ्यूजन है, लोग म्याचर बेस कैंप कह देते हैं, खो बेस कैंप कह देते हैं। ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। म्याचर एक गाँव है और खो उसी का एक हिस्सा है ऊपर जाके, एक टॉप है यू कैन से म्याचर का। और तगाफरी बिल्कुल डिफरेंट है। तगाफरी यहाँ से इंटायरली डिफरेंट है। वो तो जो ग्लेशियर है मीनापिन का उसकी दूसरी साइड से है। मतलब हपाकुन जो मेडो है वो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है और तगाफरी भी नज़र आ रहा है। जो भी लोग विज़िट करते हैं ना वो इन्फॉर्मेशन कोशिश करके पूरी दिया करें, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल हुई है। तो दोस्तों से जो कर चुके थे उनसे पूछा है मुझे, तो मुझे जाके ये बात इन्फॉर्मेशन सही मिली है। और अभी बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। भाई बता रहे थे कि 80% लोगों को यहाँ पे बादल ही मिलते हैं। लकीली हमें अच्छा मौसम मिल गया है और हम यहाँ पे कोई 1-1.5 घंटा गुजारेंगे। हवा थोड़ी कम होती है तो फिर इंशाल्लाह ड्रोन भी उड़ाते हैं। यहाँ तक डस्टबिन मौजूद है और अच्छी बात यह है कि ये भरी हुई है। हमें ऐसा कोई लिफाफा नज़र नहीं आया यहाँ पे। और खुदा का वास्ता है यहाँ पे ज़रूर आएँ और इसको साफ़ रहने दें। ये मैं नहीं समझता कि ट्रैवलर ने ये काम किया होगा। लोकल कम्युनिटी है, यूथ है बड़ी, वो बड़ी एक्टिव है इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने लाला के भी बीच में चीज़ें फेंकी होंगी यकीनन। यहाँ से चलते हैं। यहाँ से चल के मैंने आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो देखें कितनी स्पीड में जो है वो एवलांच आ रहा है। और ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह का सीन देखा है। हमेशा हमने छोटे छोटे एवलांच देखे हैं, इतना बड़ा एवलांच मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। ये देखें जी, यहाँ पे हमारे सामने एक एवलांच आया और बहुत बड़ा हमारे सामने देखते देखते हुआ है। तो रीली रखी। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं ये हो कहाँ से रहा है। ये हम खड़े में हैं और ये ग्लेशियर की तरफ जा रहा है। बड़ी ही ज़्यादा स्पीड है इसकी, क्योंकि जितनी ये दूर है उसके हिसाब से इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आगे लेकिन मैदान बहुत बड़ा था जिसकी वजह से मुझे लगता है ये रुक गया है। अदरवाइज अगर ये नीचे आता तो ये ग्लेशियर की तरफ निकलता। अल्लाह, ये सब कैप्चर करना है। लें जी, लंगर का टाइम हो गया और ये आ गया जी खाना शाना। जूस क्यों नहीं पीता? जूस पीता हूँ भाईजान, आप देते नहीं है। अब थोड़ा सा लंगर पानी करेंगे क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हुए हैं हुंजा से और अब भूख भी लग गई है। ये खोले आप। भाई वीडियो बना दिया, मुझे भी दे दें। ये क्या ज्यादा हो गए थे? जिन्हें तो वीडियो बनाई उन्हें कुछ देते ना तेन। चेक करें जी, ये देखें भी है भाई। ये भजन राका पोशी का पहाड़ देखें और ये चने देखें इन्होंने मुझे कितने दिए हैं।
जाहिर ये तुम्हारे लिए जूस है, इसका तुमने पटाखा मारना है, जूस नहीं है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, हमारी बेइज्जती करना चाहेंगे? जी तो हवा बहुत तेज़ हो गई है और साथ ठंडी भी हो गई है, इसलिए जैकेट पहन ली है। हर बंदा यहाँ पे जैकेट साथ ले गया था अपने बैग में। म्याचर में जो ऊपर व्यू पॉइंट है वहाँ पे भी एक डस्टबिन पड़ी हुई है, आपको पता है। और हमने जो खाया पिया है उसको हम जो है डिस्पोज करके जाएंगे यहाँ पे, बल्कि अपने साथ ही ले जाएंगे। यहाँ पे तो फिर भर जाएगी गाड़ी, हमारे पास है, अपने साथ ही वापस ले जाएंगे। आपको यहाँ से हपागुन मेडो, उसके ऊपर वाले कुछ घर नज़र आते हैं। और इस वक्त ये जो पीछे आप लेफ्ट वाला पहाड़ देख रहे हैं ना, इन दोनों पहाड़ों के सेंटर में राकापोशी व्यू पॉइंट है जो सड़क से आता है नज़र। इन दोनों पहाड़ों के बीच में हम यहाँ पे खड़े हुए थे जब मैंने ओपनिंग की थी। तो अगर तो आपने तगाफरी ट्रैक करना है तो उसका इंटायरली डिफरेंट रास्ता है, उसका मीना पिन से ही रास्ता डिफरेंट हो जाता है। रात रुकने के लिए मीना पिन में कमरे मौजूद हैं, 2500-3000 हज़ार से स्टार्ट होते हैं और अच्छे वाले भी मौजूद हैं। और शुथंग जो था जहाँ से हमने लिया था। इसके अलावा ट्रैक को बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं किया जा रहा, जो कि एक अच्छी बात है। ये गाँव वालों की अपनी अप्रोच है जिसे मैं सपोर्ट करता हूँ। व्यू पॉइंट यहाँ का सिर्फ राकापोशी का नहीं है, यहाँ से आपको अलियाबाद, हुमज़ा और लेफ़्ट साइड से आपको छल्लत तक नज़र आते हैं यहाँ से। अभी हम लोग यहाँ से वापसी का सफ़र स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी यहाँ से थोड़े से नज़ारे लेते हुए जाएंगे और फिर जीप तक पहुँचते हैं। अल्लाह खैर करे। 40 मिनट में हम लोग आ गए थे, देखते हैं नीचे कितनी देर में पहुँचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम अपनी गाड़ी तक पहुंच गए हैं। ग्लेशियर भी क्रॉस कर लिया है और वो जो एक घाटी सी बनी हुई थी वो बड़ी मुश्किल थी। मुझे उतराई में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं हेल्प लेके आया हूँ। और हालांकि ये 1 घंटे का काम है, 1 घंटे भी कोई मजदूर लगेगा ना तो वो स्टेप सीधे कर देगा, तो वो सारा ख़तरा टल जाएगा। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी जीप तक आ गए हैं। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जीप को टर्न किया है क्योंकि पगडंडी इतनी ही है। तो पहले जब जीप थी ऊपर जाती थी, ऊपर तो पूरी ग्राउंड है ना, आराम से मुड़ जाती थी, हमने यहीं से मोड़ी है। इस एपिसोड के बारे में बताइएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है और उम्मीद की जा रही है कि जब जैसे सीज़न स्टार्ट होगा, मैं तो अर्ली सीज़न आ गया हूँ, ये रास्ता भी ठीक हो जाएगा। यहाँ इवन के फैमिलीज़ भी आराम से आ सकती हैं। रास्ता थोड़ा है डेंजरस लेकिन बना हुआ है। तो खो का मुकाम अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने देखा। अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा और एक यूनिक पहाड़ देखा है जो 6 किलोमीटर तक एक 1 पीस लैंड है, जो 6 किलोमीटर तक एक पीस है। और ये इस वक्त दुनिया में एक ही पहाड़ है जो एक पीस में रहता है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो पहले तो इसको राइट लेफ्ट आगे पीछे से देखा करते थे, आज अल्लाह ने इसको बेस कैंप के भी ऊपर से दिखा दिया है और अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस एपिसोड के बारे में मुझे रिव्यू दीजिएगा, आपको ये मेरा सफ़र कैसा लगा। जीबी सीरीज़ अभी मेरी चल रही है, देखते हैं अगला सफ़र हम कहाँ का करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।